इस सेमेस्टर का टाइटल है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी और जो कोर्स कोड है वो है फार्म 416। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस सेमेस्टर में मेजर टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, देन इम्यूनोलॉजी, थर्ड फैक्ट्री एंड हॉस्पिटल हाइजीन इंक्लूडिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और फोर्थ जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डिजीजेस। ये मेजर टॉपिक्स हैं, उसमें भी हर टॉपिक में उनके सब टॉपिक्स होंगे जो हम इंशाल्लाह वन बाय वन करके सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें हमें स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ये हमें डिस्कस करना है। लास्ट सेमेस्टर में आपको मैंने बताया भी था, टॉपिक भी था कि एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन किस तरह होती है और किस तरह ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं उसकी प्रोडक्शन की। तो वो सारा जो है इसमें इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, जिसमें इम्यूनोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम बेसिकली जो हमें सब टॉपिक्स के कवर करने हैं वो इम्यूनिटी के हवाले से होगा। इम्यूनिटी क्या है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, तो वो डिटेल जो है वो डिस्कशन इस टॉपिक में। थर्ड है फैक्ट्री एंड हॉस्पिटल हाइजीन इंक्लूडिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये टॉपिक जो है इसमें जो बेसिकली जो हमारा कंसर्न होगा वो होगा क्लीनलीनेस एंड evaluation of contamination, मीन्स इंडस्ट्रीज में और हॉस्पिटल्स में किस तरह कंटामिनेशन को कंट्रोल किया जाता है और किस तरह की प्रैक्टिस रखनी है जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बन रही है वो क्वालिटी मेंटेन करे, या जिस पर्पस के लिए हमें वो प्रोडक्ट यूज़ करना है तो वो उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, उसकी स्टडी करनी पड़ती है ताकि जो क्वालिटी जो ड्रग है या कोई भी प्रोडक्ट है अगर प्रोडक्शन हो रही है उसकी तो वो क्वालिटी भी उसकी वैसी ही हो जो रिक्वायरमेंट है। ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिसीजेस। इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं कि जो डिजीज कॉज किस तरह होगी और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात कर लें, वायरस की बात कर लें, और लास्ट सेमेस्टर में भी जो है हमने इसके बारे से डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी जो डिजीजेस हो रहे हैं, तो उसमें बेसिकली हम कुछ डिजीजेस में कवर करेंगे और हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले से भी देखेंगे कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज हो रही है या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है डिजीज कॉज करने की। तो ये बेसिकली मेजर टॉपिक्स हैं, वन बाय वन करके हम सब टॉपिक इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है वो है फैक्ट्री एंड हॉस्पिटल हाइजीन। This chapter summarizes measures for the control during manufacture of one important feature of product quality and the level of microbial contamination। आपको मैंने पहले ही बताया कि इस टॉपिक में बेसिकली हमारा कंसर्न ये होता है कि किस तरह प्रोडक्ट जो है वो बनाई जाएगी, उसके किस तरह प्रैक्टिस रखनी है उसकी प्रोडक्शन के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबियल कंटामिनेशन को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, और उसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो अप्लाई करने। फिर अगर हम कुछ टॉपिक्स सब टॉपिक्स देख लेते हैं, कुछ टर्म्स यूज होती हैं इस टॉपिक के लिए, जैसे कि मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर क्या है? मैन्युफैक्चर इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ मेडिकल प्रोडक्ट। दिस साइकिल इंक्लूड्स all raw materials,
their processing into a final product and its subsequent packaging and distribution. अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करें तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल जो है वो रिक्वायर होता है, सारे रॉ मटेरियल से ही जो है वो प्रोडक्ट बनेगी। और साइकिल की बात हो रही है तो उसमें सबसे पहले आ जाता है रॉ मटेरियल्स, फिर जो है वो प्रोडक्ट बनाई जाती है और उसके बाद उसकी पैकेजिंग, ज़ाहिर उसको पैक भी होना है प्रोडक्ट को, और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पूरी साइकिल को मैन्युफैक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। Quality assurance, this term refers to the sum total of the arrangements made to ensure that the final product is of the quality required for its intended purpose. ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो बेसिकली एक डिपार्टमेंट भी है और उसमें इस डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है वो ये है कि वो इंश्योर करता है कि जो आपकी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो बनाई गई है, क्या वो वाकई उसकी क्वालिटी वैसी है जो रिक्वायरमेंट है, और जो स्टेप्स लिए गए हैं क्या वो प्रॉपर लिए गए हैं या नहीं। तो इंश्योर करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी एश्योरेंस। इट कंसिस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो इंटीग्रल पार्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या है वो देख लेते हैं। Good manufacturing practice comprises that part of quality assurance that is aimed at ensuring the product is consistently manufactured to a quality appropriate for its intended use. आपको मैंने पहले ही बताया कि जो GMP है या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है। जो और क्वालिटी एश्योरेंस में मैंने आपको बताया था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इंश्योर करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी मीट कर रही है या नहीं, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है जिस पर्पज़ के लिए आपको यूज़ करना है क्या उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाई गई है या नहीं। और GMP is an integral part of quality assurance. अब GMP को डिस्कस करना है कि GMP बेसिकली क्या है। GMP requires that the manufacturing process is fully defined before it is commenced. कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अगर होनी है तो उसका जो प्रोसेस है वो पहले से ही डिफाइन होना चाहिए उसकी प्रोडक्शन से पहले, ताकि हमें पता हो कि हमें ये स्टेप्स लेने हैं, हमें ये प्रोसेस जो है वो लेकर चलना है, ये इक्विपमेंट्स हैं, उसके जितनी भी फैसिलिटीज देनी है वो पहले से ही जो है वो डिफाइन होना ज़रूरी है, जब भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो ठीक बन सकती है। तो GMP then requires that the manufacturing process is fully defined before it is commenced and the necessary facilities are provided. उसकी जो फैसिलिटीज देनी है, एनवायरनमेंट कैसा देना है और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का कंट्रोल किस तरह देखना है, तो ये सारी जो है पहले से ही एक डिफाइन होनी चाहिए। इन प्रैक्टिस this mean that personnel must be adequately trained. जो भी पर्सनल वहाँ काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है या कोई भी अगर इंडस्ट्री की बात की जाए, हॉस्पिटल की बात की जाए, अगर हम अपने प्रोफेशन को देखें एज अ फार्मासिस्ट या जो भी दूसरे वर्कर्स हैं, तो वो एडिक्वेटली ट्रेंड मीन्स कि उनकी पहले से ही ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह आपको डिपार्टमेंट में काम करना है। Suitable premises and equipment employed. हर प्रोडक्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कि उसको किस तरह का एनवायरनमेंट देना या उसके लिए स्पेस या उसके लिए कौन सी जगह जो है वो सुटेबल होगी उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो वो भी पहले से ही पता होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो। करेक्ट मटेरियल यूज्ड, जो मटेरियल यूज करने हैं वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। अप्रूव प्रोसीजर्स अडॉप्टेड, जो भी प्रोसीजर अप्रूव्ड हैं
पहले से ही, और जो अप्रूव जो हैं ऑलरेडी प्रोसीजर्स, तो उनको जो है वो अडॉप्ट करना होगा। सुटेबल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। अब प्रोडक्ट अगर बन गई है, उसको किस तरह कहाँ स्टोर करना है, किस तरह स्टोर करना है, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज हैं वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। और एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स मेड। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करनी, सिर्फ प्रोडक्शन, या हम अगर दूसरी जो भी टेस्ट के हवाले से बात कर लें या दूसरे प्रैक्टिस जो हम लेकर चल रहे हैं, सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमें हर डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ प्रोडक्ट आपकी बन रही है, रॉ मटेरियल से जो है वो फाइनल प्रोडक्ट में जो बन रही है, फिर स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो जो भी एक साइकिल है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी होना जरूरी है। फिर है क्वालिटी कंट्रोल। Quality control refers to the part of GMP that ensures that अब क्वालिटी कंट्रोल है वो पार्ट है GMP का, और उसका फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। At each stage of manufacture, the necessary tests are conducted. क्वालिटी कंट्रोल का काम जो है वो बेसिकली टेस्टिंग है, प्रोडक्ट जो बनानी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के हर स्टेज में नेसेसरी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि ये पता चल सके कि हमारे जो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या वो स्टैंडर्ड के मुताबिक आ रहे हैं या नहीं। The product is not released until it has passed these tests. और जो भी टेस्ट होते हैं क्वालिटी कंट्रोल में, वो प्रोडक्ट जो है वो तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक कि वो पास ना कर दे उन टेस्ट को। जैसे आपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग पढ़ा होगा, उसमें बहुत से टेस्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल फ्रैग्रेंटी है, वेट वेरिएशन है, डिसइंटीग्रेशन है, डिसोल्यूशन है, और भी है, हार्डनेस है, थिकनेस है, डायमीटर है, तो वो सब भी हैं। और उसके अलावा अगर हम पैरोजन टेस्टिंग भी होती है, अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्टेराइल है या स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, मीन्स कि उसमें कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जब भी हम उस प्रोडक्ट को कह रहे हैं कि वो स्टेराइल है, तो उसके लिए जो है वो पैरोजन टेस्टिंग की जाती है। पैरोजन जो कि फीवर कॉज करता है ऑर्गेनिज्म, तो स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में पैरोजन टेस्टिंग की जाती है ताकि पता चल सके कि हमारे उस प्रोडक्ट में पैरोजन प्रेजेंट है या नहीं। जाहिर है अगर हमारी प्रोडक्ट स्टेराइल होगी तो उसमें कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर उसमें जो है प्रेजेंट है तो इट मींस कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्टेराइल नहीं है। तो इस तरह ये एग्जांपल दी गई है यहाँ पे कि टेस्ट फॉर पैरोजन, पैरोजन टेस्टिंग होती है स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। फिर है इन प्रोसेस कंट्रोल, ये दूसरी टर्म है। दिस कंप्राइजेस एनी टेस्ट ऑन अ प्रोडक्ट, the environment or the equipment that is made during the manufacturing processes. अब इन प्रोसेस कंट्रोल क्या है कि प्रोसेस के दौरान जो टेस्टिंग हो रही है, चाहे वो प्रोडक्ट की भी हो सकती है, वो एनवायरनमेंट की भी हो सकती है, और वो इक्विपमेंट की भी हो सकती है, लेकिन प्रोसेस के दौरान, तो उसको हम कहते हैं इन प्रोसेस कंट्रोल। इससे ही फायदा होगा कि अगर हम पहले से ही वो मॉनिटरिंग हो जाएगी हमारी, तो हमें उस वक्त प्रॉब्लम नजर आ जाएगी। अगर उस वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो हम उसको फौरन से ओवरकम कर सकते हैं। तो ये टर्म इसलिए यूज की जाती है इन प्रोसेस कंट्रोल। दिस कंप्राइजेस एनी टेस्ट ऑन अ प्रोडक्ट, द एनवायरनमेंट और द इक्विपमेंट दैट इज मेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग process. An example of this testing that an autoclave is functioning correctly. इसकी एग्जाम्पल अगर हम इन प्रोसेस कंट्रोल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में आता है कि ऑटोक्लेव जो आपने लैब में भी देखा है, हमारे लैब में मौजूद भी है, तो इन प्रोसेस के दौरान ये ऑटोक्लेव को चेक किया जाता है कि वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली दे रहा है या नहीं। तो ये एक इन प्रोसेस कंट्रोल की एग्जाम्पल है। फिर है कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। इसमें हमें ये देखना होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बन रही है या कोई भी प्रोसेस जो है वो हो रहा है, तो उसमें हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन।
क्योंकि ये तो हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं पे भी पेनिट्रेट हो सकते हैं, तो उनके लिए जो है वो हमें कौन से मेजर्स लेने होंगे जिससे वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है वो कंट्रोल हो सके। A pharmaceutical product may become contaminated by a number of means and at several points during manufacture. जैसे मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चर जो है वो पूरी साइकिल है, ठीक है, तो उसमें बहुत से स्टेप्स आएंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट की। तो हर स्टेप में चांसेस होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पेनिट्रेट कर जाए, कंटामिनेशन हो जाए, किसी डस्ट से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट कर लें या किसी वाटर ड्रॉपलेट से जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो हमें इस तरह का एनवायरनमेंट भी देना होता है कि वो कंटामिनेशन जो है वो कंट्रोल हो सके। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से मेजर्स हमें लेने होते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन के कंट्रोल के। There are several ways in which this risk can be minimized. मतलब बहुत से वेज हैं जिससे जो कंटामिनेशन का रिस्क है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। Any such measures require an understanding of the risk involved. उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या रिस्क जो है होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं और फिर उनके लिए हमें क्या मेजर्स लेने पड़ते हैं ताकि कंटामिनेशन को जो है वो हम कंट्रोल कर सकें। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।